नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रमेश पटेल। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और झारखंड राज्य का आने वाला चुनाव। हरियाणा विधानसभा में चुनाव के लिए आज आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। शायद जनता के मुद्दों से दूर भागती भारतीय जनता पार्टी को चुनाव परिणाम का आभास हो गया है। प्रधानमंत्री सहित सभी नेता जनता के मुद्दे से ध्यान भटकाते नजर आए। हरियाणा चुनाव तो हो रहा है, लेकिन हरियाणा चुनाव में जो मुद्दे हैं वो राज्य के मुद्दे न होकर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, जिसमें शीर्ष स्तर पर है बेरोजगारी, महंगाई, किसान, अग्निवीर, जाति जनगणना, महिला पहलवान, सरकारी नौकरी। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में 10 साल के शासन कार्य का कोई उपलब्धि नहीं दर्ज करा पाई। अपने पूर्व मुख्यमंत्री को तो जनता के नजरों से छिपाती फिर रही है। धर्म को धर्म से, जाति को जात से लड़ाकर चुनाव फतेह करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं विपक्ष की पार्टी मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही जनता के मुद्दों पर आ खड़ी रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर, पहलवानों के मुद्दे पर, अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी तथा जाति जनगणना कराकर आरक्षण को 50% से अधिक बैरियर पार करके देने की बात कही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन स्पष्ट रूप से कहा, भाजपा को मत देना। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देना तथा राज्य में लड़ रही छोटी पार्टियों के गठबंधन को मत देना, क्योंकि ये सभी भारतीय जनता पार्टी की ABC हैं। इनमें और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त झटका तब लगा जब पार्टी के शीर्ष दलित नेता और चेहरा अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी का हाथ चुनाव प्रचार थमने से कुछ घंटों पहले थाम लिया। कहां भारतीय जनता पार्टी कुमारी शैलजा का अपमान बताकर उन्हें अपनी पार्टी में 25 सितंबर को शामिल करना चाहती थी, तैयारी कर ली थी और दलित मतदाताओं के बीच भ्रम फैला रही थी। कुमारी शैलजा ने आकर कहा कि मेरी लाश कांग्रेस पार्टी के झंडे में लिपट कर जाएगी। वहां तो शैलजा का मामला फुस हो गया। और दूसरी छोटी पार्टियों का गठबंधन हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन भी चुनाव में अपने दमखम से प्रचार में लगी रही। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता जहां मुद्दों पर आधारित चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहीं बहुजन समाज पार्टी के नेता तथा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अभी इस मानसिकता से उबर नहीं पाई है कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है। अभी वह इस भ्रम में है कि शासन में कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए साक्षात्कार को, जिसमें आरक्षण खत्म करने की बात कही गई थी, भारतीय जनता पार्टी के लाइन पर चलते हुए विरोध कर रही थी। आज के सोशल मीडिया के दौर में जनता सच्चाई जानती है। यह गठबंधन मतदाताओं पर कितना प्रभाव डाल पाएगा यह तो समय बताएगा। एक अन्य गठबंधन आजाद समाज पार्टी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी JGP का गठबंधन था।
किसान आंदोलन में जिसमें 700 से अधिक किसान शहीद हो गए थे। दुष्यंत चौटाला जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते रहे, वह किसानों के साथ राज्यों में अपनी विश्वसनीयता खो चुके थे। वैसे वह चुनाव भाजपा के विरोध के नाम पर जीतकर उनके पार्टी के 10 विधायक आए थे, लेकिन सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिए। जहाँ तक चंद्रशेखर आजाद की बात है, वह किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आंदोलन के समर्थन में रहे। पिछले राज्यों के चुनाव में, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी की चुनावी रैलियों की खबरें सुकून देने वाली आती थी, लेकिन हरियाणा चुनाव में एक भी खबरें ऐसी नहीं आएगी जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने सभा की हो और खबर सुकून देने वाली रही हो। उसका मुख्य कारण यह रहा कि जेजेपी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी थी और चंद्रशेखर आजाद एक विश्वसनीयता खो चुके पार्टी के नेता के साथ गठबंधन में थे। जनता का विश्वास जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन को नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री जी झारखंड में आने वाले चुनाव के लिए प्रचार में अभी से लग गए हैं। गांधी जयंती के दिन सत्य अहिंसा जिनका मूल मंत्र था, वहां प्रधानमंत्री जी झूठ परोस रहे थे। कम से कम गांधी जयंती के दिन सत्य बोलते। झूठ प्रधानमंत्री जी वही बोल रहे थे जो अमेरिका में राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने के लिए कहा था। उनके आधी बात को तो कह रहे थे, लेकिन आधी बात को छुपा रहे थे। यह भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे व्यक्ति के लिए योग्यता और उपयोगिता को दर्शाता है। आरक्षण पर भाषण, जिसमें आरक्षण खत्म करने की बात कहा गया था, प्रधानमंत्री जी ने कोरे कागज पर कोरा आश्वासन परोस रहे हैं कि आरक्षण कांग्रेस पार्टी खत्म कर रही है और हम खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन केंद्र सरकार की खाली नियुक्तियों नहीं करेंगे जिससे कि आरक्षण मिल सके। प्रधानमंत्री जो आरक्षण के प्रति समर्पित हैं, तो केंद्र सरकार में खाली 30 लाख वैकेंसियों को जारी करें और आरक्षण के अनुसार नियुक्ति करें, तभी माना जाएगा कि वो आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ तो आप आरक्षण की समर्थन कर रहे हैं, जाति जनगणना नहीं कराएंगे, केंद्र में बिना आरक्षण का आईएएस की नियुक्ति कर रहे हैं, विपक्ष के दबाव में फिर वापस भी ले रहे हैं। आप किस प्रकार से, कैसे आरक्षण की रक्षा कर रहे हैं, यह आपको कटघरे में खड़ा करते हैं। प्रधानमंत्री जी झारखंड में वही बात बोला जो कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी बोलकर आए थे। बांग्लादेश घुसपैठियों की बात दोहराई, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ा जवाब दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणामों में भाजपा बैसाखियों पर चल रही है। केंद्र सरकार इतना कमजोर कर दिया है कि अपने नाकामियों का ठिकाना दूसरों पर फोड़ रही है। देश की सीमाओं की रक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पिछले 10 सालों से केंद्र में सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले बीजेपी के सरकार झारखंड में थी, तो सीमाओं की रक्षा किस प्रकार से हो रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी कर रहे हैं। यह कहीं न कहीं जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है केंद्र सरकार, और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगा रही है कि बांग्लादेश घुसपैठियों को बसा रही है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। घुसपैठियां आए तो कैसे आए,
यह इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। पिछले महीने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1,36,000 करोड़ बकाया राशि की मांग की थी। उसको देने के बाद प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में पहुंचकर नहीं कहा, घोषित नहीं की। वास्तव में 1,36,000 करोड़ झारखंड के मुख्यमंत्री जी मांग रहे हैं, तो वो सही है गलत है, या आप देंगे या नहीं देंगे, इस पर कोई बात नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के अधिकार की मांग पर भाजपा की चुप्पी हक मारने की साजिश का हिस्सा बताया। आकलन आप लोगों को करना है। धन्यवाद।